जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयत पर प्रश्न। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमको किस मेथड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमसे इस प्रश्न में इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। ये हमसे बोला है आयत की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। चौड़ाई 10 मीटर अधिक, आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो दोस्तों, हम इसकी चौड़ाई को x माने तो इसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों, लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, इससे 10 अधिक है। तो इससे 10 अधिक का मतलब है इसमें 10 और हम जोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ देंगे। लंबाई में जोड़ना है, ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई अधिक है चौड़ाई से। यदि चौड़ाई को हम x मान लें दोस्तों, चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, इससे 10 अधिक, चौड़ाई से 10 अधिक, चौड़ाई कितनी है x। तो इससे 10 अधिक के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 10 हम जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है हमसे तथा उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है इसने 200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना दिया है, 200 वर्ग मीटर। कितना दिया दोस्तों, 200 वर्ग मीटर। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे इस सवाल को करने के लिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें इसने जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना दिया है हमें, 200। तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, 200। क्षेत्रफल की जगह पे कितना रख देंगे दोस्तों, 200। लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10। और चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों, x। चौड़ाई कितनी दी है दोस्तों, x। ठीक है, तो इससे आगे हमको क्या करना है, 200 का 200 लिखना है बराबर इस x का इस वाले पद में गुणा करना है। तो x का जब x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का जब 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, इसके बाद इस जो ये 200 है इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो इधर रह जाएगा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 10x। जब 200 पक्षांतर होकर इधर जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस के 200। ठीक है दोस्तों, इसको सही तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पद को इधर ले आइए दोस्तों और 0 को उधर। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 बराबर 0। तो दोस्तों, जो हमारा ये समीकरण बनके तैयार हुआ है, इसी समीकरण को कहते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमको क्या करना है, जो ये वाला साइन लगा है ना संख्या के जस्ट सामने, इससे ये पता चलेगा कि इस सवाल में करना क्या है। तो जो यहाँ पर जो संख्या है x स्क्वायर के साथ जो संख्या है, तो क्या संख्या इसके साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे दोस्तों, 1। क्या मानेंगे, 1। इस 1 का गुणा करो 200 में, 1 का गुणा किस में करो दोस्तों, 200 में। इस 1 का गुणा करो 200 में, तो कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। यदि दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या अदर होती है, 2 होती, तो फिर इसका इसमें गुणा करते तो कितनी हो जाती, 400। 3 होती तो 3 दूनी 600। लेकिन हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर संख्या नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। और 1 का गुणा जब 200 में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 200। ठीक है, अब इस 200 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर तो आ जाए 10, घटाने पर कितना आ जाए 10, और गुणा
करें तो उनका कितना आ जाए 200। तो दोस्तों जब हम 200 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पे 10 और गुणा करने पे 200 आए, तो ऐसे गुणनखंड आपको मिलेंगे 20 गुणा 10। देखो 20 का यदि 10 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 200, और 20 में से यदि हम 10 को घटा दें तो कितना प्राप्त होगा हमें 10। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो आप कीजिए गुणनखंड। तो देखो इसको आगे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे गुणनखंड के आए थे 20, ये वाला चिन्ह का गया माइनस का, और 10। ठीक है दोस्तों, ये एक्स यहाँ पे लगा देंगे और माइनस 200 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर 20 में से 10 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास 10। तो इसको आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस चिन्ह सहित गुणा होता है दोस्तों, तो प्लस का यहाँ भी प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आता है, और 20, और ये एक्स का पीछे से भी गुणा हो रहा है इसमें, तो ये 20x प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 10 का x में गुणा होगा तो 10x। कितना दोस्तों 10x। ठीक है, इसके बाद माइनस 200, कितना माइनस 200 बराबर 0। इससे आगे देखेंगे दोस्तों हम, इससे आगे क्या स्टेप होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, ये आप देखिए। तो देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, x। क्या कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक x यहाँ रह जाएगा, और यहाँ से x बाहर निकल आया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 20, तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 20। क्या रहेगा दोस्तों, x प्लस 20, x प्लस 20 यहाँ पर रह गया। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लें कि अंदर x प्लस 20 रह जाए, तो देखो यहां से यदि हम माइनस के 10 कॉमन लेते हैं, माइनस के 10 कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा दोस्तों x, और यहां पर माइनस है कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, और यहां पर रह जाएगा दोस्तों 20। क्योंकि अगर हम 20 के 200 के फैक्टर करेंगे 200 के दोस्तों, तो क्या होगा 10 गुणा 20, 10 गुणा 20, 10 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस वाले पद में से और इस वाले पद में से क्या कॉमन आ सकता है, x प्लस 20 यहां पर भी है और x प्लस 20 यहां पर भी है, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे x प्लस 20। क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 20, और जब x प्लस 20 यहां से कॉमन आ गया तो अंदर और क्या शेष बचेगा, x माइनस 10। क्या बचेगा दोस्तों, x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार तो इस पद को जीरो के बराबर लेंगे दोस्तों, और एक बार इस पद को। तो सबसे पहले लेते हैं हम x प्लस 20 को, तो x प्लस 20 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब 20 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो x माइनस x बराबर माइनस के 20। दोस्तों हम माइनस वाले पद को कभी लेते नहीं है, तो अब इसको लेते हैं, x माइनस 10 को 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0। तो जब 10 को उधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10। x बराबर हमारा कितना आ गया 10, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 10। अब देखिए इस 10 को हम जो हमने चौड़ाई में x माना था उस जगह पर रखेंगे। तो हमने चौड़ाई क्या मानी थी अपनी, चौड़ाई आयत की चौड़ाई क्या मानी थी x। जब चौड़ाई आयत की x मानी हमने और x हमारा आया है 10, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 10। कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। ठीक है, आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 10। इसी तरह से लंबाई कितनी मानी दोस्तों हमने, x प्लस 10। लंबाई कितनी मानी दोस्तों, x प्लस 10, और x हमारा कितना आया निकल के 10। कितना आया 10, तो 10 प्लस 10 बराबर 20। तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई 20। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो हमारी लंबाई आ गई दोस्तों 20, और लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 10। यही सवाल क्या हुआ दोस्तों, आंसर। आइए इस प्रश्न को और देखते हैं, ये क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है 12 मीटर और 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। ये हमसे ये कह रहा है कि हमने कोई कमरा बनाया जिसका फर्श है इस तरह से, इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है
और चौड़ाई 10 मीटर। अब इसमें हमको जो ये पट्टियां है ना, इसी का मतलब टाइल्स, ये टाइल्स, ठीक है। तो ये लगानी है इसमें, तो कितनी लग जाएंगी, जबकि उसने एक पट्टी का हमें माप दे रखी है, एक पट्टी की माप कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अर्थात इस फर्श में हमें 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की एक पट्टी के हिसाब से पट्टियां लगानी है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी पट्टियां आएंगी ये, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये आप याद रखना, यहाँ पर उसने दे दिया है पट्टी कैसी लगानी है, आयताकार। आपका फर्श भी कैसा है, आयताकार, और पट्टी भी हमें कैसी लगानी है, आयताकार। यदि यहाँ पर वर्गाकार होता तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या देना है वो हम जब आपको ये प्रश्न प्रश्न कराएंगे तो उसके अंतर्गत बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पट्टी की माप दी है वो सेंटीमीटर में दी है और फर्श की माप हमको मीटर में दी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया जैसे कि ये कोई फर्श है, ये इसकी जो लंबाई दी है वो 12 मीटर दी है, 12 मीटर, और जो चौड़ाई दी है वो 10 मीटर दी है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ पट्टियां लगानी है, पट्टियां कुछ हमें इस तरह से लगानी है इसमें, ठीक है। तो जो एक पट्टी है, इस पट्टी की जो लंबाई चौड़ाई है उसकी माप दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस तरह की कितनी पट्टियां इस आयताकार फर्श में बिछाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों हम जो इस आयताकार फर्श का जो क्षेत्रफल आया है उसमें एक पट्टी के फर्श का जो क्षेत्रफल आया उससे हम भाग करेंगे, तो हमारी टोटल पट्टियों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें जो फर्श का क्षेत्रफल मीटर में दिया है और पट्टी का जो क्षेत्रफल दिया है वो हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो या तो दोस्तों इन दोनों को मीटर में बना लो या सेंटीमीटर में। तो हम देखो क्या करते हैं, इसमें जो फर्श की लंबाई है, फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई क्या है दोस्तों, 12 मीटर, 12 मीटर। यदि हम इसमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो क्या होगा हमारा, इसी में हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। और फर्श की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, चौड़ाई दे रखी है हमें 10 मीटर। इस चौड़ाई जो हमें 10 मीटर दे रखी है दोस्तों, यदि इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलें तो 10 गुणा 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालिए आप, फर्श का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्र जो फर्श है हमारा कैसा दिया गया है, आयताकार, ठीक है, कैसा दिया गया है, आयताकार। हमें कैसे पता चला ये आयताकार है, तो दोस्तों इसकी दो भुजाएं हैं और दोनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका आप निकालिए, लंबाई कितनी हमारी 1200 और चौड़ाई कितनी हमारी 1000, ठीक है, चौड़ाई कितनी हमारी 1000। तो इसका क्षेत्रफल ये आ गया दोस्तों। और एक पट्टी का क्षेत्रफल, एक पट्टी का क्षेत्रफल, एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, तो पट्टी भी हमारी कैसी है, आयताकार, कैसी है, आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें कितनी दी है पट्टी की, 10 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर।
अब हमें कुल पट्टियों की संख्या निकालनी है। कुल पट्टियों की संख्या, कुल पट्टियों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बट्टे एक पट्टी का क्षेत्रफल। तो दोस्तों फर्श का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 1200 गुणा 1000 बट्टे एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? एक पट्टी का क्षेत्रफल 80, कितना है? 80। तो एक जीरो से हम एक जीरो खत्म करेंगे और यदि इसको हम काटें तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, तो ये 300 आ जाएगा। 2 से हम यदि इसे काटें तो ये हमारा घटेगा दोस्तों 150 बार। 150 दूनी 300, 150 ये 100 ये, इनका गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 15,000 पट्टियां। तो दोस्तों जो 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ये जो आयताकार फर्श था, इसमें यदि 10 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां जब बिछाई जाएंगी तो हमारी पट्टियों की संख्या कितनी आएगी? 15,000। तो दोस्तों आयत के प्रश्नों को करने से पहले आप आयत के सूत्रों को जरूर याद कीजिएगा, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।